माता बाला सुंदरी के दर्शन करने के बाद अब हम सभी पहुंच चुके हैं हिमाचल के साथ लगती सीमा उत्तराखंड के पास, जहां पे हम उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं यमुना नदी के। यमुना नदी जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड में बहने के बाद यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के खादर माजरी में प्रवेश करते हुए सिरमौर के ताज़ेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। साथ ही साथ यमुना नदी हमारी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। और अगले दिन हम सभी चल पड़े थे गंगा माँ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ हम सभी पहुँच चुके थे हरिद्वार गंगा माँ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ सभी श्रद्धालु लोग डुबकी लगाकर स्नान कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री पर्वत से निकलती है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली मुख्य धारा जो कि भागीरथी कहलाती है, वह देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। गंगा माँ के दर्शन के बाद अब हम सभी चल पड़े थे ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। श्रीखंड महादेव की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भरपूर मात्रा में विष निकला था तो संपूर्ण सृष्टि के विनाश के भय से भगवान शिव ने उस विष के घड़े को पी लिया था, जिसके बाद माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया और विष उनके कंठ में ही रुक गया। विष का सेवन करने के पश्चात भगवान शिव को शांति और शीतलता की आवश्यकता हुई, इसलिए वह मणिकूट पर्वत पर गए, जहां उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या करी। उसके पश्चात ही इसे नीलकंठ महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम सभी पहुंच गए ऋषिकेश राम झूले के पास। और इन्हीं खूबसूरत से भजन के साथ हमारी यात्रा यहीं पे संपन्न होती है। आपको ये दादू दिख रहे होंगे नाचते हुए, ये कह रहे थे कि मैं 70 साल का हूँ और अभी भी मेरे में वो जोश वो जज्बा है कि मैं अच्छे से नाच सकूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है इन्हें देख के। हमारे साथ खुश रहे तो हम खुश रहते हैं।